कहते हैं लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, जीवन का मंगल भी कर देती हैं। पर क्या हो जब किसी के घर मौत का साया मंडरा रहा हो और उसे बचाए धनतेरस की पूजा। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। जब ज्योतिषों ने उसका जन्म कुंडली देखी तो सबके चेहरे उतर गए। उन्होंने कहा, यह बालक अपने विवाह के चौथे दिन ही सर्पदंश से मरेगा। यह बात सुनकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सोच भी नहीं सकते थे कि भगवान ने इतनी कम उम्र दी है। लड़का बड़ा हुआ, सुशील, सुंदर और विद्वान हुआ लड़का। उसे इस भविष्यवाणी का कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन उसकी शादी तय हुई एक पड़ोसी राज्य की कन्या से, जो न केवल रूपवती थी बल्कि बुद्धिमान और धर्मपरायण भी थी। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के चौथे दिन जब सूर्य ढलने लगा, नियति का भय माता पिता के दिलों में फिर उभर आया। वे सोचने लगे कि क्या हमारा बच्चा आज मर जाएगा। उसी रात कन्या को अपने पति से पूछा, स्वामी आप इतने उदास क्यों हैं? वह बोला, मुझे बचपन में बताया गया है कि मैं अपने विवाह के चौथे दिन मर जाऊंगा। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, यदि मृत्यु भी भगवान की दासी है तो मैं भी देखूंगी कि वह आपको कैसे छू लेती है। उसी दिन था त्रयोदशी तिथि, यानी आज के समय की धनतेरस। पत्नी ने अपने घर को सजा दिया। दीपकों की पंक्तियां दरवाजे से लेकर आंगन तक चमक उठी। उसने सोने चांदी के बर्तन निकाले, घर के चारों कोने में घी के दीपक जलाए और दरवाजों पर चावल के दानों से स्वास्तिक बनाया। पति को उसने भीतर बैठाया और स्वयं दरवाजे पर बैठकर कथा सुनाने लगी। कहते हैं कि उसी रात यमराज ने अपने दूत को भेजा कि जा उस युवक की आत्मा लेकर आओ। दूत जब वहां पहुंचा तो उसने देखा पूरा घर दीपों की रोशनी में नहा रहा है। द्वार पर सोने चांदी के बर्तन और नव विवाहिता कथा और भक्ति में लीन थी। दूत को भीतर घुसने की हिम्मत नहीं हुई। वह दीवार पर बैठ गया और कथा सुनने लगा। कन्या ने कथा में कहा, जिसके घर में दीपों का उजाला हो, भक्ति का भाव हो, वहां यम भी कदम नहीं रखता। यह सुनकर यमदूत कांप उठा। उसी समय युवक ने के पैर से छूकर सोने का दाना गिरा, जो दूत की आंखों में चला गया और वह वहीं गिर पड़ा। सुबह यमराज ने देखा कि उसका दूत नहीं लौटा। यमराज स्वयं वहां पहुंचे। यमराज ने देखा वह घर प्रकाश और भक्ति से भरा हुआ है। नवविवाहिता हाथ जोड़कर खड़ी थी और बोली, हे धर्मराज, यदि सच्ची भक्ति का मूल्य है, यदि दीप और कथा से अंधकार मिटता है, तो मेरे पति की आयु बढ़ा दीजिए। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे सती स्त्री, तेरे दीपों की ज्योति ने मुझे भी रोक दिया।
आज से जो भी इस दिन दीप जलाएगा, सोने चांदी खरीदेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। उसी दिन से इस तिथि को धन त्रयोदशी कहा गया, जिसे लोग आज धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन लोग दीप और धन, आरोग्य का आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान धन्वंतरि का पूजन किया जाता है, क्योंकि वे अमृत के साथ कलश लेकर पैदा हुए थे और यह परंपरा आज तक चली आ रही है, जहाँ दीप जलाने का अर्थ केवल रोशनी नहीं है, बल्कि मृत्यु पर विजय और जीवन के मंगल की कामना है। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि सच्चा धन सोना या रुपया नहीं है, बल्कि प्रकाश और भक्ति है। जिसके घर में दीपक का उजाला और दिल में श्रद्धा का दीप जलता है, वहाँ ना अंधकार ठहरता है, न दुर्भाग्य। इसलिए जब भी धनतेरस आए, केवल बर्तन या सोना न खरीदें, बल्कि एक दीप जलाएं, विश्वास का, प्रेम का और जीवन का। यही धनतेरस का सच्चा अर्थ है दोस्तों। ऐसी और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी धनतेरस की कहानी, जो हो सकता है आप लोगों को पता ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।